प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 में बात की है भारत के विपक्ष के बारे में। विपक्षी एकता कैसी है, क्या सत्ता पक्ष के सामने वो ठहरती है या नहीं, ये अब इस दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि एटीट्यूड अलग अलग दलों का क्या है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि हर दल का नेता अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, उसी तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है। चाहे वो मुंह से कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनके एक्शन से ये साफ साफ नज़र आ रहा है। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है वो सबसे गैर जिम्मेदार सरकार है 75 साल की। इससे गैर जिम्मेदार, अनरिलायबल कोई सरकार आज तक नहीं आई। और भ्रष्ट भी, अगर मैं कहूँ कि भ्रष्ट भी सबसे ज़्यादा ये है, और ये अपने भ्रष्टाचार को उजागर भी नहीं होने देती है, किसी के मुंह से कहने भी नहीं देती है। इतनी तानाशाही है। अगर कोई इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो ये सीधा उसका कोई ना कोई इलाज कर देती है। शर्मनाक है। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र छोड़ा नहीं इन्होंने। अब देखिए, विपक्षी अलग अलग सब कह रहे हैं हम बीजेपी को उखाड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये एक हो पाएंगे। शरद पवार हैं, शायद वो खुद अपने आप में ये देख रहे हैं कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री बन जाएं। विपक्षी एकता के पिछले कुछ समय से वो भी कोशिशें कर रहे थे सॉरी। इसके अलावा ममता बनर्जी, वो भी कई बार विपक्ष को लीड करने के लिए उन्होंने आगे आई हैं, वो खुद उन्होंने कोशिश की है, तो उससे भी नज़र आ रहा है वो भी अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रही हैं। इसके बाद अभी के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री से जाकर के मिले हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी से अलग हो गए तो तेजस्वी यानी आरजेडी, जेडीयू और तेलंगाना जो टीआरएस, ये भी एक मंच पर आए हैं। इन्होंने भी ये दिखाया है कि विपक्षी एकता को शायद ये मजबूत करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, नीतीश कुमार भी अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली में एक श्रीमान बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, ये किसी भी विपक्षी खेमे के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। शायद ये भी अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं शायद वो अकेले ही विकल्प हैं बीजेपी का। वो अकेले बीजेपी को हरा देंगे ऐसा नहीं, क्योंकि इनके सपने बड़े लंबे होते हैं, बड़े ऊंचे सपने होते हैं। ये ज़मीन में सपने नहीं रहते, इनके आसमान में जाते हैं। तो ये भी देख रहे हैं। और इसके अलावा और भी मैं कहूँ कि जो और भी दल हैं, जैसे कांग्रेस है, सबसे बड़ा अपोजिशन में तो कांग्रेस ही है, वो भी अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस तलाश रहे हैं। कांग्रेस वापस सत्ता में आने की अपनी पूरी कोशिश में लगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विपक्ष का एक होना मुझे संभव नज़र नहीं आ रहा है। और जब तक ये एक नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे, बीजेपी को उखाड़ना आसान नहीं है। अब इसका एक ही रास्ता है, या अपने निस्वार्थ भावना से ये आगे आएँ, एक मंच पर आएँ, और उसके बाद कंबाइंड तरीके से कोई भी उनमें से एक आदमी लीड करने के लिए तैयार हो जाए, अपने सब निजी स्वार्थ को एक साइड में करके, निजी हितों को एक साइड में करके, तब विपक्ष कामयाब हो सकता है। वरना मैं समझता हूँ विपक्ष भी, जैसे भारत का लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रहा है, विपक्ष भी शायद आखिरी सांसें ले रहा है। ये हालात 2024 तक और क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान में एक होते ये मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।